मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वारिस में। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम रोस्टर क्लियर और ये बीपीएससी को जीएडी द्वारा भेजना और फाइनल आंसर की से रिलेटेड एक फाइनल अपडेट आया। क्योंकि मैं अब इस पे टीआरई पे वीडियो बनाए हुए बहुत दिन हो गया, तो मैं सोचा कि एक फ़ाइनल कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। क्योंकि मेन मेरा मुद्दा है कि जीएडी जो होगा सामान्य प्रशासन विभाग ये बीपीएससी को भेजेगा, तभी आपके 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट आपके डिसाइड होंगे और आने वाले होंगे। ठीक है, तो ये एक आया है सूचना कि जीएडी को कब भेज रहा है बीपीएससी को, इसीलिए मैं सोचा कि एक ये फाइनल ये प्रोसेस हो सकता है। क्योंकि जीएडी जब बीपीएससी को भेजेगा तो आपके रिजल्ट जो होगा बीपीएससी प्रोसेस कर देगा, रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो सारा न्यूज़ है इसके बारे में बात करेंगे। पीजीटी के जो बचे हुए विषय हैं उसके फाइनल आंसर की जो था कल प्रिपेयर हुआ था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट का नहीं बन पाया था, जिसके कारण कल आंसर की नहीं आ पाया था। उससे पहले ऑफिस क्लोज था, आज फिर से ऑफिस कल से खुला है, तो आज फिर जो न्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो लोग पुराने होंगे आप अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, पहली इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कि मैंने बताया था सबसे पहला प्रोसेस होता है कि जो शिक्षा विभाग होता है वो जीएडी को क्या करता है, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजता है क्या, रोस्टर। तो पहला प्रोसेस जो होगा पीआरटी का और 6 to 8 का, पीआरटी और 6 to 8 का जो ये रोस्टर है, ये शिक्षा विभाग जीएडी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग जो है ये जीएडी को भेज चुका है। किसका रोस्टर, 6 to 8 और पीआरटी का। और बचा जो आज है, आज यानी कि बचा कौन है, टीजीटी और पीजीटी, इसका भी आज जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होगा, शिक्षा विभाग जो होगा, जीएडी को आपको रोस्टर भेज देगा। यानी कि आप कुल मिला के कहें तो आज आपका रोस्टर शिक्षा विभाग की तरफ से जीएडी को क्लियर कर दिया गया और मेन प्रोसेस यही था। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, दूसरा प्रोसेस ये होगा कि अब जीएडी क्या करेगा, जीएडी भेजेगा सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को। उसके बाद से बीपीएससी जो होगा 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट पब्लिश कर देगा। ठीक है, अब बात आती है कि जीएडी किस तिथि को भेजने वाला है शिक्षा विभाग को। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 4 दिनों के बाद से ये फाइनली बीपीएससी को रोस्टर भेजा जाएगा। तो आज मान के चलिए कि आज कौन सा डेट है, आज 16 तारीख है, तो बीच में संडे वगैरह है, तो 16 को मान के चलिए, 16 से 20 तारीख तक आपको क्या करेगा, 20 तारीख तक ध्यान रखिएगा चीज़ को, 20 अक्टूबर तक एक मोटा मोटी आइडिया हम बता रहे हैं, 20 अक्टूबर तक सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी जो होगा आपको रोस्टर भेजेगा। किसको, बीपीएससी को। और बीपीएससी इसी आधार पर अपना रिजल्ट क्या करेगा, 50% आरक्षण के आधार पर प्रिपेयर करेगा। यानी कुल मिलाकर वही कह सकते हैं कि 20 अक्टूबर के बाद, यानी कि वही नवंबर फर्स्ट वीक में, क्योंकि आपको रिजल्ट भी प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, नवंबर फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट आने में भी शुरू हो जाए, या फिर आयोग 31 अक्टूबर कहा था, तो हो सकता है कि 31 अक्टूबर को भी ये प्रोसेस किए जा सकते हैं। और दूसरा रहा फाइनल आंसर की के बारे में, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनल आंसर की ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स के आ चुके थे, दशहरा जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, लेकिन कुछ सब विषयों के फाइनल आंसर की बाकी रह चुके गए थे। तो 15 को खुला था ऑफिस, तो कल आने वाला था संभवतः। ठीक है, तो आज मान के चलिए कि आज जो होगा फाइनल आंसर की, ऐसे आशा व्यक्त की जा रही है कि फाइनल आंसर की जो होगा किसका, आपके पीसीटी के बचे हैं विषयों का, आपको फाइनल आंसर की आज रात या फिर कभी देखने को मिल सकता है। तो यही रहा आपका इन्फॉर्मेशन। मुझे लगा कि इससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाए हुए मुझे ज़्यादा दिन हो गया, तो कुछ इन्फॉर्मेशन जब मिलता है तभी मैं इस पर अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो ये जो विषय थे आपको आज रात में ही आपके फाइनल आंसर की जारी होगी। बाकी विषयों के फाइनल आंसर की में जो इश्यूज़ है उसके लिए लगातार मेल, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको मेल करना चाहिए आयोग को। आयोग का वेबसाइट पे जाइएगा तो उसका ईमेल आईडी दिया है, उस पर लगातार आपको मेल करना चाहिए। मेल जब करिएगा तभी जाके जो गलत आंसर की हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले भी डाला था कि किसी किसी सेट में जो है सेम प्रश्न के आंसर कुछ और लिए गए हैं और सेम प्रश्न के आंसर दूसरे सेट में कुछ और लिए गए हैं, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, अन्याय है। ठीक है, तो इसमें मैंने आवाज़ भी उठाया था। तो आपको एक तरीका है कि इसको ठीक करने का, कि आपको ईमेल करना है आयोग के वेबसाइट पे, और लगातार जो प्रॉब्लम है कि अदर आंसर की में अलग अलग लिया है, उसके लिए मेल करिए। इसके लिए भी मेल करिए जहाँ पर आंसर आयोग ने गलत दिया है। हो सकता है कि ईमेल को लगातार आयोग के द्वारा देखा जाता है और इस पे हो सकता है कि आपको कार्रवाई की जाए। तो यही रहा, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जो भी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम अपना कमेंट में बताइएगा।
थैंक यू। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।